भारत बनाम पाकिस्तान, अहमदाबाद का मैदान और भारतीय टीम ने तैयार कर लिया है पाकिस्तान के लिए नया प्लान। गिल होंगे अगर टीम में तो ईशान को दे दी जाएगी नई कमान और अहमदाबाद में बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। क्या कुछ होने वाला है इस बड़े महामुकाबले से पहले, वो सब कुछ हम बताने वाले हैं अपने इस खास वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्रिकरोच की हमारी फैमिली में शामिल हो जाइएगा, क्योंकि यहां पर मिलता है आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, लगातार प्री मैच, मिड इनिंग और पोस्ट मैच शोज जो मिलेगा आपको एक नए अंदाज में। शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय टीम पहले दोनों मुकाबले अपने जीत चुकी है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को हमने पटक नहीं दिया, 6 विकेटों से हराया। 2 रन पर 3 विकेट के बाद भारत का शानदार रन चेज, द चेस मास्टर विराट कोहली और क्लासिकल बल्लेबाज केएल राहुल के बल्ले से देने को मिला। तो वहीं हिटमैन कहां पीछे रहने वाले थे। अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में, दिलवालों की नगरी में आकर के उन्होंने जबरदस्त हिटिंग की। 131 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली। कप्तान के बाद पूर्व कप्तान विराट कोहली एक बार फिर से नाबाद गए, 55 बनाकर नॉट आउट गए। शानदार पारी, अभी तक 140 बना चुके हैं, सिर्फ एक बार आउट हुए हैं। उसके अलावा ईशान भी जो 0 पर आउट हुए थे पहले मैच में, उन्होंने 47 बनाया। यानी कि भारत के लिए सब गुड 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 चल रहा है। यानी कि इसके पहले देखें तो बुमराह का शानदार गेंदबाजी, जडेजा की अच्छी गेंदबाजी, कुलदीप, हार्दिक, सब ने अच्छी गेंदबाजी की है। ओवरऑल अगर कहा जाए तो आप कहेंगे कि भाई टीम में परिवर्तन करने की आवश्यकता है भी क्या, लेकिन सच्चाई यही है कि है भी और टीम करेगी भी। क्या परिवर्तन करेगी ये हम बताते हैं आपको। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले उस बात की चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शुभमन गिल क्या अहमदाबाद में, जो कि उनका आईपीएल का होम ग्राउंड है, जब वो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं और वहां पर परफॉर्मेंस भी हमने देखा है कि सबसे जबरदस्त आता है, तो ऐसे में सारे लोगों की निगाह इस बात पर है कि अब अहमदाबाद में तो शुभमन गिल खेलेंगे ही खेलेंगे। चेन्नई से वो सीधे पहुंचे अहमदाबाद में, वहां जाने के बाद उन्होंने नेट प्रैक्टिस भी किया कल के मुकाबले की, कल अगर हम देखें तो। और इसके बाद अलग अलग मीडिया हाउसेस में यूट्यूबर्स ने ये खबर फैला दी कि शुभमन गिल अब पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलने वाले हैं, जबकि क्रिकरोच के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ में शुभमन गिल को मौका नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में गिल जब आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि अभी तो फिर ईशान उनकी जगह खेल रहे हैं और ईशान अब धीरे धीरे अच्छा भी खेल रहे हैं, अपने पोजीशन को समझ भी चुके हैं। लेकिन आखिरकार गिल पर संभावना क्या बन रही है उस पर भी हम बताएंगे आपको। लेकिन उसके ऊपर में कि गिल की संभावना क्या है, क्या वाकई में पाकिस्तान के खिलाफ खेल जाएंगे, हमारे पास जानकारी है कि नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर खेलते हैं तो किस सूरत में खेलेंगे वो भी हम बताने वाले हैं। उसके पहले जरा उस कड़ी पर चलते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस खिलाड़ी का ड्रॉप होना तय है, और ये खिलाड़ी दिल्ली में खेला भी तो क्यों खेला ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब बात हम करते हैं यहां पर शार्दुल ठाकुर की। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो नहीं खेले, बड़ी टीम सामने थी। अफगानिस्तान के खिलाफ खेले, 6 ओवर की बॉलिंग की, लेकिन उनकी बल्लेबाजी नहीं आई वहां पर। यानी कि एक चीज तो साफ हो गया कि अगर हमारी भारतीय बल्लेबाजी, ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी अगर बेहतर है, सुदृढ़ है, चाहे हमारे ओपनर्स की बात करें या नंबर 3 पर द किंग विराट कोहली की बात करें, 4 पर अय्यर की बात करें, 5 पर केएल की बात करें, तो बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि नंबर 8 की पोजीशन पर शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी हमें देखने को जरूरत पड़े या हमें मिले। क्योंकि जैसे पिछले मैच में हमने देखा, 35 ओवर में हम 273 बना करके चेस कर गए अफगानिस्तान के खिलाफ में। अभी नंबर 4 के बल्लेबाज अय्यर आए ही थे, वो भी नवाद गए। 5 पर केएल अभी आते, 6 पर आते अभी हार्दिक, 7 पर आते रविंद्र जडेजा, देन मौका मिलता। यानी कोई चांस वहां पर नहीं है। तो जिस फॉर्म में भारतीय टीम की बल्लेबाजी चल रही है, अगर हम उसको पैमाना मान लें, तो मेरा मानना है कि अगर आप अपनी बल्लेबाजी को डीप करना चाहते हैं, उस लिहाज से शार्दुल ठाकुर की जगह टीम में नहीं बन रही। अगर डीप ही करना है फिर सूर्य कुमार यादव को खिला लीजिए। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप एक ऑलराउंडर के तौर पर शार्दुल को खिला रहे हैं, तो एक्सक्यूज मी, क्योंकि बैटिंग आएगी नहीं और बॉलिंग में अगर सिर्फ 6 ओवर अगर उनको करवाना है, उससे बेहतर हुआ कि मोहम्मद शमी को खिलाया जाए। अब शमी को खिला बात कही गई है, तो जैसे शुभमन गिल का ये होम ग्राउंड है आईपीएल का, वैसे ही शमी का भी होम ग्राउंड है अहमदाबाद का ग्राउंड। अब ऐसे में हो ये रहा है कि शमी आपके तीसरे तेज गेंदबाज होंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में जो पिच मिलने वाली है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो टीम इंडिया को मोहम्मद शमी के साथ जाना चाहिए। भारतीय टीम को अपनी तिकड़ी जो है, जैसे आपके पास में बुमराह है, सिराज हैं, शमी को लाना चाहिए। 3 तेज गेंदबाज आपके पास होने चाहिए जो परफेक्ट तिकड़ी होगी। स्पिनर्स आपके पास 2 हैं, जड्डू और कुलदीप। लेकिन अगर टीम इंडिया को लगता है कि नहीं, यहां पर तीसरा स्पिनर चाहिए इस विकेट के ऊपर में, जो हमें दिखा नहीं है कि 3 स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ती भी है तो फिर अश्विन को आप ले आएंगे और उस सूरत में भी शार्दुल ठाकुर ड्रॉप हो जाएंगे।
ऐसे कंडीशन में अंतर क्या आता है, जब अश्विन टीम में आते हैं और जब शार्दुल आते हैं, अंतर ये होता है कि अश्विन 10 ओवर करेंगे, शार्दुल की गारंटी नहीं है। अश्विन की बैटिंग नहीं आएगी अगर, तो आपको ये अफसोस नहीं होगा कि यार इसकी बैटिंग हम खिला तो रहे हैं, बस इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि प्योर बॉलर है अश्विन, बैटिंग में अच्छा योगदान दे देते हैं। तो ये एक आपको मलाल नहीं रहेगा। तो ये जो टोटल हम टीम की बात कर रहे हैं, उसमें शार्दुल की जगह इस पूरे वर्ल्ड कप में, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी भी बड़ी मैच में या किसी भी मैच में शार्दुल की जगह मैं नहीं देख रहा हूं कि बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आपको शार्दुल से बॉलिंग करवानी है, बैटिंग करवानी है और उनसे वहीं 5-10 रन बनवाना है, तो फिर भैया उससे अच्छा है कि शमी बना लेंगे, बुमराह बना देंगे वो रन। और अगर आपको अपनी टीम के टॉप के साथ इतने बड़े बड़े बल्लेबाजों के बल्ले से रन नहीं बनेगा, तो शार्दुल जो है अकेला चना भार नहीं फोड़ पाएंगे। यानी कि शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी भी हमारे को मैच नहीं जिता सकती है। ऑस्ट्रेलिया की हालत आपने देखी अफ्रीका के खिलाफ में, अगर उनके बल्लेबाज ऊपरी क्रम के नहीं चले तो नीचे से मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस कुछ नहीं कर पाए। भारत के खिलाफ में भी ऑस्ट्रेलिया का यही हाल रहा। इसीलिए आपको कोशिश ये करनी है कि अपनी टीम का जो 11 बनाना है, वो ऐसा बनाना है कि उस खिलाड़ी का इंपैक्ट उस मैच में हर तरीके से दिखे। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, हर जगह। यानी आपका जो भी 11 खेलेगा, वो खिलाड़ी का जो परफॉर्मेंस जिस बेसिस पर वो चुना गया टीम में, वो दिखे। शार्दुल ठाकुर को हम इसलिए टीम में नहीं ले रहे हैं कि उनसे हमें फील्डिंग करवानी है, अच्छा कैच पकड़वाना है। भाई बॉलिंग भी करना है, बैटिंग भी करनी है। तो क्या हमें नंबर 8 पर बैटिंग की जरूरत है, और क्या शार्दुल की ही जरूरत है वहां पर, यह भी सवाल है। अब गिल पर आ जाते हैं वापस। गिल वाली जो बात मैं कह रहा था वो ये कि शुभमन गिल के बारे में जो बात कही जा रही है, शुभमन गिल ने नेट पर प्रैक्टिस किया है। अब वो प्रैक्टिस 40 मिनट की जो है, 40 से 45 मिनट की प्रैक्टिस रही। मैंने आपको और भी अलग अलग शोज में बताया इस चीज को। अब 40 से 45 मिनट में अगर शुभमन गिल वहां प्रैक्टिस करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि जब आप डेंगू से उभरते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वीकनेस होता है। नॉर्मल अगर वायरल फीवर हो जाए और वो जाता है, तो आपको वीक करके चला जाता है, तो आप वीकनेस में होते हैं। आपको पता नहीं चलता है आपकी डाइट प्लान क्या है, कैसे आप आगे करेंगे, क्या आपका जो है वो बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। वैसा ही हालत इस समय शुभमन गिल के साथ में। अब दिक्कत कहां आ रही मैं बता रहा हूं। 40 मिनट की जो उन्होंने ड्रिल किया, एक तरीके से मैं उसको ड्रिल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी वो आई ही हैं, बस वो बैट पर बॉल को ले रहे थे, देख रहे थे भाई क्या उनका स्किल सेट चल रहा है इस वक्त में। थ्रो डाउन थोड़ा बहुत खेला। 40 मिनट में आप बहुत कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। अब कल जब सुबह उठेंगे, यानी जब जब मतलब आज जब अगर उठेंगे, वो आज जो प्रैक्टिस करेंगे, कल के मैच की जब तैयारी करेंगे, उसमें पता चलेगा उनकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है। और अगर उनको थकान हुआ, और वैसे भी अगर आप देखेंगे, तो मैंने बार बार इस बात को बताया कि आप जब मैच खेलने जाते हो, अंपायर इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि अगर आपने फील्डिंग जितने देर की नहीं की है, उतने ही देर आप बैटिंग भी नहीं करोगे। तो अगर मान लीजिए कि भारत पहले अगर फील्डिंग कर रहा है, गर्मी है अहमदाबाद में, और अगर 10 ओवर 15 ओवर फील्डिंग करने के बाद अगर थकान फील होती है शुभमन गिल को, तो बाहर जाते हैं और अगले 20 25 30 ओवर अगर नहीं बैट फील्डिंग करने आते हैं, क्योंकि नियम ये कहता है इसी का, जितने देर आप मैदान से बाहर रहे, आपको अपना रोल निभाने के लिए उतने ही देर मैदान के अंदर रहना पड़ेगा। यानी कि अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, उतने ही देर आपको मैदान के अंदर रहना पड़ेगा, बॉलिंग कर रहे हैं तो भी अंदर रहना पड़ेगा। इस पर एक बड़ा विवाद हुआ था, आपको याद होगा, चेन्नई सुपर किंग्स का जो मुकाबला खेला गया था आईपीएल में, जिसमें कि धोनी ने पूरा टाइम निकाल दिया था, 4 मिनट से पीछे रह गए थे, उसको टाइम निकाल कर फिर पाथरना से बॉलिंग करवाई थी। तो इसीलिए ये रूल भी आता है यहाँ पे। और आप नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा प्लेयर जो अभी रिकवर कर रहा है, कमजोरी है, उसको तुरंत ही आप टीम में लेकर के आए। मालूम नहीं है कि उसका फॉर्म अभी कैसा चलेगा। एक खिलाड़ी ईशान आपका अच्छा करके आ रहा है, तो इसीलिए टीम मैनेजमेंट ये रिस्क नहीं लेने वाली है। जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक शुभमन गिल एटलीस्ट पाकिस्तान का मैच नहीं खेल रहे हैं। हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ उनके खेलने के चांसेस हैं, वो भी मैं अभी चांसेस कह रहा हूं। उसके बाद हो सकता है कि उसी दिन न्यूजीलैंड खेलें, लेकिन पाकिस्तान का मैच वो नहीं खेलेंगे। और खेलेंगे तो ये शायद टीम इंडिया जो है जल्दबाजी भी करती नजर आएगी, जो मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट जो है करने जा रही। तो ये सारे सवालों का जवाब ये हो गया कि भाई वो नहीं खेलेंगे। अब ये सवाल है कि ईशान इतना अच्छा कर रहे हैं, तो क्या गिल जब आएंगे बड़े मैचेस में, तो ईशान को बाहर कर दिया जाएगा। अब इसमें टीम मैनेजमेंट को ये देखना है कि मैनेजमेंट जो इरादा बना के बैठी है कि उन्हें इनको मिडिल ऑर्डर में खिलाना है ईशान को। अब ईशान मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे तो बतौर नंबर 4 या नंबर 5 बल्लेबाज खेलेंगे, क्योंकि ईशान जब रहते हैं तो केएल 4 पर चले जाते हैं और ईशान 5 पे आ जाते हैं बतौर लेफ्ट हैंडर। लेकिन जब 4 पर जाएंगे तो 4 की कुर्सी जो है वो श्रेयस अय्यर के पास में है, जिन्होंने पहले मैच में अपने आप को फ्लॉप करवाया, 0 पर आउट हुए। दूसरे मैच में नाबाद गए हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो लास्ट मैच है, जो अगला मैच इन पाकिस्तान के खिलाफ में, अय्यर की बल्लेबाजी आएगी आएगी। और जब आएगी तो उनको एक ऐसी पारी खेलनी पड़ेगी कि फिर टीम मैनेजमेंट को ये शक सुबह ही उनके बल्लेबाजी पर ना रहे। नहीं तो अगर अब फ्लॉप हुए
तो फिर यही होगा कि अगले मैच में शुभमन की वापसी होगी, वो ओपन करेंगे और ईशान मिडिल ऑर्डर में जाएंगे, फिर बाकी सब कुछ सॉर्टेड रहेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर को ना खिला करके इस मुकाबले में भी पाकिस्तान के खिलाफ में भारतीय टीम को खिलाना चाहिए शमी को। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए तो लाइक जरूर मार दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। क्रिक रोस्ट की फैमिली में आप शामिल हो सकते हैं। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।